नोबल का अमन नाम 2025 जो है ये 10 अक्टूबर 2025 को अनाउंस होगा। और कह लें जी कि 10 दिसंबर 2025 को ये अवार्ड किया जाएगा। और ज़ाहिर है जी कि हमारी जो दुआ है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ है, क्योंकि उनको सैयद जनरल आसिम मुनीर साहब ने हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो नॉमिनेट किया है। और 5 मार्च 2025 को जो नोबल कमेटी थी उसने अनाउंस किया जी कि 338 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है इस साल अमन के नाम के लिए। इसमें 244 इंडिविजुअल हैं और 94 जो है वो इसमें ऑर्गेनाइजेशन है। नोबल का अमन नाम जो है वो 105 दफ़ा दिया जा चुका है। और इसमें 142 नोबल प्राइज़ जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। 1901 से लेके पिछले साल 2024 तक 111 इंडिविजुअल हैं इसमें, और 31 इसमें जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। जो रेड क्रॉस की कमेटी है इसको नोबल इनाम 3 दफ़ा जो है वो मिल चुका है, 1917 में, 1944 में और 1963 में। यानी कि जंग अज़ीम अव्वल के ख़त्म होने के 1 साल पहले, जंग अज़ीम दोम के ख़त्म होने के 1 साल पहले, और फिर 1963 में। इसी तरह से जो यूनाइटेड नेशन का हाई कमीशन है रेफ्यूजी से रिलेटेड, उसको जो है वो 2 दफ़ा नोबेल प्राइज़ जो है वो मिला है। इसके अलावा 28 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको जो है वो अभी तक नोबेल इनाम मिल चुका है। पिछले साल नोबेल प्राइज़ जो है ये नी होन हदानी को दिया गया था। इसकी एफ़र्ट थी जी कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो उनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस तरह से उससे पिछले साल 2023 में नरगस मोहम्मदी को यह नाम जो है वो दिया गया था, जिसने फ़ाइट की थी ईरान में वुमेन ऑपरेशन के ख़िलाफ़। और 31 सरबराने ममलकत ऐसे हैं जिनको जो है वो अभी तक नोबेल इनाम दिया गया है। और इसमें जो विंस्टन चर्चिल है, जिसका वर्ल्ड वार 2 में कह लें जी कि बड़ा ही एक मेजर रोल था, इसको नोबेल का अमन नाम नहीं था दिया गया, इसको लिटरेचर का प्राइज़ जो है वो दिया गया था। ज़ाहिर है वर्ल्ड वार 2 का वो सरबराह था तो उसको कैसे नोबेल प्राइज़ दिया जाता, लेकिन बहरहाल गोरे दे भी सकते थे। थियोडर रोजवेल्ट जो है इसको नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया था 1906 में, ये अमेरिकन प्रेसिडेंट था। इसी तरह से अलावा वुडरो विल्सन जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट, इनको पहले जो है वो मिल चुका है। फ्रांस के एक प्राइम मिनिस्टर हैं, जर्मनी, कनाडा, वेस्ट जर्मनी, जापान, इजिप्ट, अनवर सादात को नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। इसराइल में जो है वो मैन कैम बेगन को जो है वो मिल चुका है। पोलैंड है, कोस्टा रिका है। सोवियत यूनियन में मिखाइल गोर्बाचोव को जो है वो मिल चुका है कि कोल्ड वार इसने जो है वो ख़त्म की थी, सोवियत यूनियन जो है उसका तेजा पांजा किया था। म्यांमार की आंग सान सुई को जो है वो 1991 में जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया था। इसी तरह से साउथ अफ्रीका के जो हैं स्टेट प्रेसिडेंट हैं उनको जो है वो नोबेल इनाम दिया गया। नेल्सन मंडेला को 1993 में दिया गया। यासर अरफात को इसराइल के जो मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उनके साथ जो है वो शेड दिया गया था। इसी तरह से फिर एक और इसराइल के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको जो है वो दिया गया था। तो बेशुमार जो हैं वो लोग हैं। जिमी कार्टर को नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया था। मोहम्मद यूनस बांग्लादेश के जो हैं इनको जो है वो नोबेल नाम जो है वो दिया गया। बराक ओबामा को जो है वो नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया। और ये जो है ना, ये जनाब वो शख्सियात थी मेजर, जिनके बारे में मैंने को आपको बताया कि इनको पहले जो है वो नोबेल इनाम मिल चुका है। लेकिन इस साल की जो नॉमिनी लिस्ट है ना, अगर आप उसको देखें तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हैरत होगी कि उसमें जो है उसमें इमरान खान साहब का भी जो है वो नाम है जिनको जो है वो, इसके अलावा महारंग बलोच हैं उनका नाम भी जो है वो शामिल है। बल्कि इमरान खान साहब को जो है वो नॉमिनेट किया था पाकिस्तान वर्ल्ड अलायंस ने। इसी तरह से एलन मस्क जो है ये भी इस लिस्ट में जो है वो शामिल हैं। और इसी तरह से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब का भी नाम इसमें शामिल है। और इनके नॉमिनेटर में लिखा हुआ है जी कि आसम मुनीर बॉर्न इन 1968 एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि ये इनके जो है वो नॉमिनेटर हैं। उसके अलावा एक और इनके नॉमिनेटर हैं बडी कार्टर। अब ये जो सेकंड नॉमिनेटर है बडी कार्टर, ये एक कह लें जी के अमेरिकन फार्मासिस्ट हैं। इसके अलावा ये पॉलिटिकल जो है वो एक्टिविस्ट भी हैं, यानी कि पॉलिटिशियन जो है वो भी हैं। चिल्ड्रन ऑफ गज़ा भी जो है वो इसमें शामिल हैं। नेटो जो है वो भी इसमें शामिल है। और ये तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है जी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है यहाँ जो हमारे फील्ड मार्शल है वो किसी के नॉमिनेटर बन रहे हैं, नहीं कि, लेकिन आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने यहाँ जो
आर्मी चीफ़ हैं या फील्ड मार्शल हैं, उन्होंने किसी बंदे को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो नोबल इनाम के लिए जो है वो नॉमिनेट किया हो, ख़ासकर पीस प्राइज़ के लिए। अब कौन कौन जो है वो नॉमिनेटर बन सकता है, ये पहले भी एक वीडियो में जो है वो मैंने डिटेल में डिस्कस इसको किया हुआ है जी, कि नेशनल असम्बली के जो मेंबर हैं वो कर सकते हैं, नेशनल गवर्नमेंट कैबिनेट मेंबर हैं, मिनिस्टर हैं, वो कर सकते हैं, हेड ऑफ़ स्टेट नॉमिनेटर जो है वो बन सकते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो मेंबर हैं वो इसमें पार्टिसिपेट जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह से जिन लोगों ने पहले नोबल इनाम जीता हुआ है वो जो है वो इसमें नॉमिनेटर बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ और इंस्टीट्यूट हैं जिनके जो मेंबर हैं वो नॉमिनेटर के तौर पे जो है वो किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर जो हैं वो किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं। तो देखें, डोनाल्ड ट्रंप साहब की एफ़र्ट तो है ना कि उन्होंने पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो है वो एक बहुत बड़ी जंग जो होने जा रही थी उसको वक़्त से पहले रोका। इस तरह से इसराइल ईरान जो जंग थी, इनको 12वें दिन जो है वो बम खुद मार के रोका। तो ज़ाहिर है उनका ये मानना है जी कि ताकत को जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए अमन कायम करने के लिए, बल्कि ताकत का इस्तेमाल जो है वो अमन कायम करने के लिए जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात भी पीछे जब से 2021 से जो है वो रजीम चेंज हुआ है, तो आप यही देखें कि अमन कायम करने के लिए जो है वो ताकत बड़ी ज़रूरी है, ताकि जो शरपसंद अनासर हैं इनको जो है वो बज़ोरे बाजू दबा दिया जाए। तो इस सेंस में जो है वो नोबेल प्राइज़ तो जो है वो बनता